हेलो एवरीवन, तो कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, जो कि मैं दोस्तों देखिए नंबर सिस्टम का बहुत सारा पार्ट बना लिया हूं, तो सारा पार्ट आप देखिएगा। तो नंबर सिस्टम का ही जो ये है यूनिट डिजिट भी एक छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। तो आज मैं आपको यूनिट डिजिट पढ़ाने वाला हूँ। देखिए पहले आप हेडिंग डाल लीजिए यूनिट डिजिट, इसको हिंदी में बोलते हैं इकाई अंक। ओके, तो देखिए कुछ इस तरह से आपका क्वेश्चन दिया रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 है 7835 प्लस 7689 प्लस 473 प्लस 686 प्लस 2103। ओके, इसमें आपको फाइंड करना है, फाइंड द यूनिट डिजिट। कुछ इस तरह का क्वेश्चन दिया जाएगा आपको, ठीक है, जो बोर्ड पर लिखा गया है। पूछा गया है सिंपलीफाई करने पर यूनिट डिजिट, इसको जो सिंपलीफाई कीजिएगा इस एक्सप्रेशन को, तो इसका जो यूनिट डिजिट जो है कितना आएगा। ओके, यूनिट डिजिट इकाई अंक पे जो है कौन सा जो नंबर वैल्यू आएगा। ऐसे केस में आपको सिर्फ और सिर्फ जो फोकस जो करना है यूनिट डिजिट पर करना है। ओके, देखिए यहां देख लीजिए 3 और 6, ये यूनिट डिजिट है। 3 और 6 कितना हुआ 9। ओके, 3 और 6 कितना हो रहा है 9 हो रहा है। देखिए यहां पर प्लस है तो ऐड कर दिए। ओके, और अगर बीच में यहां पे मल्टीप्लाई होता तो मल्टीप्लाई कर देते। ओके, देखिए अब देखिए 9 और 3, 9 और 3, 9 और 3 कितना हो गया 9 और 3 कितना हो गया 12। ओके, 9 और 3 हो गया 12, 12 हुआ। 12 का यूनिट डिजिट क्या है इकाई अंक 2 है, तो यहां पर हम क्या करेंगे 2 लिखेंगे। ओके, अब देखिए ये 2 और ये 9, 9 और 2 को ऐड कीजिएगा तो कितना आएगा 11। अब 11 का यूनिट डिजिट क्या है 1 है, तो यहां पर हम जस्ट 1 पुट कर देंगे। अब 1 और 5, ये देखिए इस पे जो है इकाई अंक पे क्या है 5 है, तो 1 हम इधर से सॉल्व करते हुए आ रहे थे। 1 प्लस 5 कितना हो गया 6 हो गया। ओके, 6 हो गया, तो यूनिट डिजिट इक्वल टू 6। ओके, तो इस सारा एक्सप्रेशन का जो है यूनिट डिजिट कितना आ गया 6 आ गया, 6 आया। तो दोस्तों देखिए, और अगर यहाँ पे जो है ना बीच में अगर मल्टीप्लाई होता तो आप क्या करते, मल्टीप्लाई करते जाते। जैसे ही देखिए, जैसे ही 2 डिजिट में नंबर बदले, जैसे ही यहाँ पे देखिए 2 डिजिट में नंबर बदला, जैसे 9 और 3 को ऐड किए तो 9 और 3 हो गया 12, तो 2 डिजिट में नंबर बदला, ठीक है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है यूनिट डिजिट को लिखना है। तो देखिए 9 और 3 12, 12 यहाँ पे इकाई अंक में क्या है यूनिट डिजिट पे 2 है, तो सिर्फ और सिर्फ 2 लिख दिए। तो सिर्फ और सिर्फ हमको यूनिट डिजिट को लिखना रहता है। ओके, तो चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। और बहुत सारा क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ, आपको बहुत ही मजा आएगा इस क्लास को अटेंड करने में। तो चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है आपका जो है क्या है, तो 7834 गुना में 7689 गुना में 473 गुना में 686 गुना में 2103। ओके, बीच में यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई का साइन है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो जस्ट आप मल्टीप्लाई करो। ओके, देखिए कैसे कीजिएगा, यहाँ पे 3 और 6 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा 18, तो यूनिट डिजिट पे क्या आएगा 8। ओके, 8 लिख देंगे। फिर 8 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 24, यूनिट डिजिट क्या है 4 मिला। यहाँ पे फिर 4 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 36, यूनिट डिजिट 6 मिला। फिर यहाँ पे 6 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 24, यूनिट डिजिट आपको कितना मिला 4 मिला। तो यही दोस्तों जो है यूनिट डिजिट हमको मिल गया। यूनिट डिजिट इकाई अंक जो है, इस पूरा एक्सप्रेशन को आप जब सॉल्व कीजिएगा तो इकाई अंक पे क्या आएगा वैल्यू 4 आएगा। ओके, देखिए ऑपरेशन आप जो है लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट कैसे भी कर सकते हो, तो जैसा आपका इच्छा हो वैसा आप करो। मैं यहाँ पे राइट टू लेफ्ट किया, आप चाहो तो लेफ्ट टू राइट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इसको आप नोट डाउन कीजिए, फिर हम देखते हैं कोई और क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपको कुछ इस तरह से दिया गया है जो कि बोर्ड पे लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, फिर प्लस का साइन है, फिर मल्टीप्लाई का साइन है, फिर प्लस का साइन है, फिर मल्टीप्लाई का साइन है। ओके, तो दोस्तों क्वेश्चन को आपको अच्छे तरह से देखना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई प्लस मल्टीप्लाई प्लस मल्टीप्लाई है, तो यानी यहाँ पे आपको
बोर्ड मास लगाना है। ठीक है, बोर्ड मास तो आपको पता ही होगा, बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवाइड, इसके बाद आपको मल्टीप्लाई को सॉल्व करना है, इसके बाद आपको एडिशन करना है, इसके बाद आपको सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, देखो आप जो है पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो देखिए 9 और 3 मल्टीप्लाई किए 27, रिजल्ट मिला 7। ओके, यहाँ पे देखिए 6 और 3 18, तो मल्टीप्लाई करने के बाद 18 आ रहा है, यूनिट डिजिट पे 8 आ रहा है। फिर यहाँ पे देखिए 9 और 4 36, यूनिट डिजिट पे 6 आ रहा है। दोस्तों ऐसे कर रहे हैं हम, देखिए 9 और 4, 9 इंटू 4 को मल्टीप्लाई किए तो 36 आया। ठीक है, 36 आया, तो यूनिट डिजिट जो है लिखा है अंक, ये जो 6 है ये 6 यहाँ पे लिखे हैं, इसी तरीका से पूरा किए। अब देखिए बीच में एडिशन है, प्लस है तो प्लस कर दीजिए, यहाँ पे भी बीच में प्लस है तो प्लस कर दीजिए। देखिए अब यहाँ पर आपको क्या करना है, 7 और 8, 7 और 8 को जोड़िएगा तो कितना आएगा 15, तो यूनिट डिजिट पे 5 लिख दीजिए। फिर आपको 5 और 6 को जोड़ना है तो कितना आ जाएगा 11, तो यूनिट डिजिट पे क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो यूनिट डिजिट कितना हुआ 1 हुआ। तो इस चीज को आपको फॉलो करना है। आप क्वेश्चन को देखिएगा, एकदम धड़ाधड़ बनाना नहीं चालू कर लीजिएगा। देखिएगा क्वेश्चन में मल्टीप्लाई है, प्लस है, मल्टीप्लाई है, प्लस है, क्या है, बोर्ड मास लगाना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जस्ट आपको यूनिट डिजिट फाइंड आउट हो जाएगा। तो इस सारा एक्सप्रेशन को आप मल्टीप्लाई कीजिए, ऐड कीजिएगा तो यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो दोस्तों ऐसे पढ़ना है अपने को। ओके, तो इसको नोट डाउन कीजिए, फिर देखते हैं कुछ और। तो अब आप ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूं 7 8 6 9 2, यूनिट डिजिट पे मैं ए लिख रहा हूं, इसका पावर कुछ भी है, जैसे एक्स वाई जेड में ले रहा हूं। ओके, देखिए तो इस तरह से कोई भी नंबर हो सकता है पावर में, एक्स वाई जेड में यहाँ पे लिखा हूं। ठीक है, तो कोई भी नंबर पावर में होगी तो आपको ध्यान रखनी है। देखिए सबसे पहले तो जो भी नंबर है हमें तो सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट पर फोकस करनी है। ठीक है, तो इस नंबर को आप लिख सकते हो a की पावर, देखिए यूनिट डिजिट पे क्या है a है, तो a की पावर एक्स वाई जेड, इसको आप लिख सकते हो। ओके, अब देखिए यहां पर पावर यहाँ पे क्या है एक्स वाई जेड, पावर को आप क्या करना 4 से डिवाइड करना। पावर को आप 4 से डिवाइड करोगे तो जो भी रिमाइंडर बचेगा, यानी शेषफल जो बचेगा उसी को आपको क्या करना है पावर में लिख देना है। ओके, उसी को आपको पावर में लिख देना है। या एक चीज और है, रिमाइंडर अगर 0 आया तो पावर आपको करना है, तो पावर आपको 4 के बराबर करना है। ओके, देखिए कोई भी नंबर रहेगा उसका पावर अगर कुछ भी है एक्स वाई जेड है तो आप उसको लिखना, यूनिट डिजिट लिख लेना, यूनिट डिजिट का जो भी पावर है एक्स वाई जेड लिख लेना। पावर यहाँ पर एक्स वाई जेड है तो पावर को आप डिवाइड करना 4 से, 4 से डिवाइड करोगे तो जो भी रिमाइंडर, जो भी शेषफल बचेगा उसे आप पावर के बराबर कर देना, पावर में लिख देना। ठीक है, और ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर आप पावर को 4 से डिवाइड किए और रिमाइंडर 0 आ गया, तो रिमाइंडर अगर 0 आएगा तो इस केस में आपको पावर जो है, पावर कितना 4 के बराबर लिखना है। ठीक है, तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देखिएगा क्वेश्चन आपको बस चुटकियों में क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिएगा। ओके, एक एग्जांपल के तौर पे क्वेश्चन देख लेते हैं, 947 का पावर 843। ओके, ये आपका क्वेश्चन था। तो आप क्या करेंगे, पहले यहाँ पर क्या करोगे, यूनिट डिजिट क्या है यहाँ पे 7 है, तो करना आपको 7 का पावर 843, जो भी पावर है उसको आपको लिख देना है। ओके, अब देखिए इसको हमें क्या करना है 4 से डिवाइड करना है। तो डिजिबिलिटी रूल में बताया था 4 के डिजिबिलिटी में सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट लेंगे। ओके, देखिए 4 से जब डिवाइड करते हैं तो लास्ट के 2 डिजिट, और 8 से जब डिवाइड करते हैं तो लास्ट के 3 डिजिट को देखते हैं। ओके, मैं डिजिबिलिटी रूल अच्छे से बताया हूं, तो आप आकर के जरूर देखिए, सब कुछ आपको समझ में आएगा। तो हम यहाँ पर जो है 4 से डिजिबिलिटी देख रहे हैं, तो 4 से जब डिवाइड करते हैं, तो जब 4 से हम इसके लास्ट के 2 डिजिट को डिवाइड करते हैं तो कितना 40 तो चला गया, बचा कितना 3, तो 3 बचा, जो बचा उसी को क्या करेंगे पावर में लिख देंगे, तो 7 की पावर 3 हो गया। समझ रहे ना, कि देखिए पावर को 4 से डिवाइड कीजिए, पावर ये जो है
4 से डिवाइड करना है तो डिजिबिलिटी रूल 4 का देख रहे तो 4 के लिए हम 2 डिजिट को उठाएं, ठीक है। तो यहाँ पर देखें तो 40 तो चला गया, बचा कितना है 3। तो यही जो रिमाइंडर जो शेषफल जो बचा उसी को पावर में लिखना है। तो 3 जो मेरा बचा है उसी को हम क्या किए पावर में लिख दिए, तो 7 की पावर 3 हो गया। ओके, अब तो आपको पता है कि 7 का पावर क्यूब कितना होता है, तो 343 होता है। आपको मैं अच्छे से बताया हूं तो आप उसको भी देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो 343 आ गया। अब देखिए, अब यूनिट डिजिट यहाँ पे कितना आ गया, देखिए 3 है तो यूनिट डिजिट क्या आ गया 3 आ गया, आंसर आ गया। अब इसको जो आप जो है कैलकुलेट करोगे तो यूनिट डिजिट इकाई अंक पे क्या आएगा 3 आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और दोस्तों अगर आपको 7 की पावर 3 याद नहीं है तो उलझने की जरूरत नहीं है, क्या करना है आपको, देखिए 7 गुना में 7 कितना आया 49, यहाँ पे मिला क्या यूनिट डिजिट पे 9 मिला, तो 9 गुना में 7 कितना हो गया 63। ओके, अब यहाँ पर यूनिट डिजिट पे क्या इकाई अंक पे 3 है तो 3 लिख दीजिए, आंसर आ गया। तो दोस्तों मैं आपको सारा फंडा क्लियर करके बताऊंगा। ओके, तो चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं, इसको पूरा एकदम क्लियर ही कर देते हैं। चलिए नोट डाउन कीजिए। देखिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, 8492 का पावर 456, ये आपका क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे हम इसे करेंगे दोस्तों, देखिए यूनिट डिजिट से मुझे मतलब रहता है, यूनिट डिजिट पे 2 है तो इसे हम क्या करेंगे 2 की पावर जो भी वाट एवर 456 है तो 456 लिख दिए। ओके, और जब हम 456 को 4 से डिवाइड करेंगे, इस पावर को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर यहाँ पर 0 आता है, ठीक है। देखिए 4 से डिजिबिलिटी के लिए ये लास्ट का 2 डिजिट उठाए 56 है। ओके, देख लीजिए अच्छा से पूरा समझाते हैं। 4 से किए तो 1 पे गया, यहाँ पे 1 उतरा, यहाँ पर 6 और 4 में 16 जाएगा तो यहाँ पर रिमाइंडर में क्या आ रहा है 31 आ रहा है, यानी 0 आ रहा है। तो रिमाइंडर यहाँ पर क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो जब ये पूरी कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है, तो पावर यहाँ पर जो है हमको यहाँ पर पावर में 0 नहीं लिखनी है, पावर क्या लिखनी है हमें, पावर हमें लिखनी है 2 की पावर 4 लिखनी है। यहाँ पे मैं बताया था ना कि पावर को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर शेषफल अगर 0 आया तो पावर में आपको क्या लिखना है 4 लिखना है, पावर आपको 4 के बराबर करना है। अब आपको पता है 2 की पावर 4 कितना होता है, तो 16 होता है, तो 16 हुआ। अब इसका यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट कितना है 6 है ना, तो 6 लिख दिए। तो इसको जो आप कैलकुलेट करोगे तो इसका यूनिट डिजिट इकाई अंक पे जो है ये 6 आएगा। ओके, क्लियर है, चलिए नोट डाउन कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया है 956 और सपोज मैं पावर कुछ भी ले लिया हूं x y z। ओके, तो ध्यान रहे ऐसे टाइप के क्वेश्चन में अगर यूनिट डिजिट आपका 0 1 5 6 है, इस केस में यूनिट डिजिट चेंज नहीं होगा, यूनिट डिजिट डजंट चेंज। ओके, 2 एग्जांपल मैंने आपको दे दिया हूं। तो देखिए आपको क्या करना है, जो भी नंबर दे रखा है आप उसका यूनिट डिजिट लेना और उस यूनिट डिजिट की पावर बनानी है। ओके, जो भी पावर दे रखी है उस पावर को आपको 4 से डिवाइड करना है। डिवाइड करने पर भाग देने पर जो भी रिमाइंडर आएगा, ओके, भागफल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, शेषफल की बात कर रहा हूं, सिर्फ रिमाइंडर की बात कर रहा हूं। जो भी रिमाइंडर आएगा उसे पावर बना देंगे, लेकिन अगर रिमाइंडर 0 आया तो पावर 0 नहीं बनाना, पावर क्या बना देना है आपको 4 बना देना है, ठीक है। और देखिए मैंने कहा अगर यूनिट डिजिट में 0 1 5 6 ये रहे तो यूनिट डिजिट चेंज नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ले लिया 956 की पावर कुछ भी हो, पावर कुछ भी हम लिए एक्स वाई जेड कुछ भी ले लिए, कुछ भी हो, तो यूनिट डिजिट जो है यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट ये 6 ही होगा। ओके, क्लियर हुआ आपको, यूनिट डिजिट यहाँ पर 6 ही होगा। अगर आपका जो भी है यूनिट डिजिट पे अगर 0 1 5 6 ये सब कुछ भी रहे यहाँ पर यूनिट डिजिट पे, तो यूनिट डिजिट आपका चेंज नहीं होगा, 6 है तो 6 ही होगा।
जीरो रहेगा यहाँ पे तो यूनिट डिजिट जीरो ही होगा, 5 रहेगा यहाँ पे तो यूनिट डिजिट 5 ही होगा, 6 रहेगा यहाँ पे तो यूनिट डिजिट 6 ही रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसको नोट डाउन कीजिए अच्छे से, फिर इसके बारे में मैं और अच्छे से डिटेल्स में बताता हूं। तो अगर आप पूछोगे कि सर यहाँ पे 4 से ही डिवाइड क्यों करते हैं, देखिए क्योंकि यहाँ पे 4 के ही साइकिल बनते हैं, 4 के बाद रिपीटेशन शुरू हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लीजिए, यहाँ पे मैं जो कर रहा हूं, देखिए 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 कितना होगा, 2 ही होगा। 2 की पावर 2 करोगे तो कितना होगा, 4 होगा। 2 की पावर 3 करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 2 की पावर 4 करोगे तो कितना होगा, 16, 16 में यूनिट डिजिट 6। अब 2 की पावर 5 करोगे तो कितना हो जाएगा, 32, 32 में यूनिट डिजिट क्या होगा, 2। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे पावर लिख रहा हूं, पावर, देखिए यहां पर मैं 1 लिखा था, 2 की पावर 1 लिखा था तो क्या आया, 2 आया। जब यहाँ पे 2 की पावर 2 चढ़ाया था तो क्या आया था, 4 आया। 2 की पावर 3 लिखा था तो मैं क्या आया, 8 आया। 2 की पावर 4 लिखा था तो क्या आया, यूनिट डिजिट पे 6 आया। 2 की पावर 5 लिखा था तो यूनिट डिजिट पे क्या आया था, 2 आया था। ओके, अब देखिए, अब यहां भी 2 और यहां भी 2। ओके, अब इसके बाद जो क्या हो रहा है, रिपीटेशन शुरू हो जाता है। तो चाहे कोई भी नंबर हो, व्हाटएवर, चाहे कोई भी नंबर है, यहाँ पे 4 के बाद क्या हो रहा है, साइकिल रिपीट होना शुरू हो जाता है, यानी कि कोई नया नंबर यहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं होता है। ओके, तो साइकिल रिपीट हो रही है, तो मैं कह सकता हूं यहाँ पे कि 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 5 दोनों का यूनिट डिजिट क्या है, सेम है। देखिए 2 की पावर 1, 2 की पावर 5, 2 की पावर 9, 2 की पावर 13। देखिए पावर का डिफरेंस यहाँ पे कितना है, 4। पावर का डिफरेंस कितना है, 4। पावर का डिफरेंस कितना है, 4। तो जो 2 की पावर 1 का यूनिट डिजिट होगा वहीं 2 की पावर 5 का भी होगा, वहीं 2 की पावर 9 का भी होगा, वहीं 2 की पावर 13 का ही होगा। सभी का जो यूनिट डिजिट क्या होगा, सेम होगा। ओके, अब देखो, अब यहाँ पर जो डिफरेंस 4 4 है, अब 4 को बार बार घटाना, सक्सेसिवली सब्ट्रैक्ट करने का मतलब डिवीजन ही होता है। सक्सेसिवली क्रमागत ऐड करने का मतलब मल्टीप्लाई, लगातार ऐड करते जाओ मल्टीप्लाई हो जाता है, और लगातार घटाते चले जाओ तो डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए 13 में 4 घटाया 9, 9 में 4 घटाया 5, 5 में 4 घटाया। इससे बेटर यही है कि इसे जो है हमको क्या करना है, 4 से डिवाइड किया। देखिए 13 को 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना बचा, 1। ओके, तो 2 की पावर 1 लिख दिए हम, 2 की पावर 1 लिख दिए, यानी कि जो 2 की पावर 13 की यूनिट डिजिट होगी वही 2 की पावर 1 की भी यूनिट डिजिट होगी। अब देखिए, अब आपको क्या करना है कि इसके आगे कुछ भी लगा लेना है, 293 कुछ भी लगा लेना है। मुझे किस चीज से, मुझे सिर्फ और सिर्फ इस 2 से मतलब है। ओके, मुझे सिर्फ इसी से मतलब है, इसके आगे कुछ भी है कोई मतलब नहीं, हमको सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब होना चाहिए। ओके, अब आपको तो ये चीज पता ही है कि 0, 1, 5 और 6 क्या क्या है दोस्तों, 0, 1, 5 और 6, इनमें पावर का कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, इनमें आपको कुछ भी पावर रख दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यूनिट डिजिट क्या, यूनिट डिजिट यही रहता है। ठीक है, मैंने कहा, देखिए एक एग्जांपल हम समझ लेते हैं। देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 9731 ये है, इसका पावर कुछ भी लिख दीजिए, 963 कुछ भी, जो लिखने का इच्छा कर रहा है वो लिख दीजिए। तो इसका जो है यूनिट डिजिट क्या होगा, 1 ही होगा। 1 है ना, यूनिट डिजिट 1 ही होगा। यानी 0, 1, 5, 6 जो यूनिट डिजिट पे रहेगा तो उसका पावर कुछ भी रहे, पावर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, 1 है लास्ट में यूनिट डिजिट पे तो 1 ही होगा। तो ऐसे दोस्तों करना है। तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि 4 से ही हम डिवाइड क्यों करते हैं। ओके, तो चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर और आगे 1-2 क्वेश्चन और देखेंगे।
क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया हुआ रहेगा, आपको फाइंड करने बोलेगा यूनिट डिजिट, यानी इकाई अंक पे कौन सा नंबर आएगा, कौन सा डिजिट आएगा, वो आपको फाइंड आउट करने बोल रहा है। तो देखिए समझिएगा, देखिए 7 की पावर 875, तो यहाँ पे हमको यूनिट डिजिट से सिर्फ और सिर्फ मतलब रहता है, तो 7 हम लिख दिए, ठीक है। अब 875 को जो है हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो आपको तो वो सब सारा कुछ पता ही है कि 4 से डिविजिबिलिटी के लिए ये दो डिजिट देखेंगे, फिर 4 से डिवाइड करेंगे, जो भी रिमाइंडर बचेगा उसको यहाँ पे 7 के पावर में डाल देंगे, ठीक है। तो इसको अगर आप इसको कीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 7 की पावर 3 प्लस यहाँ पर जो है 2 है यूनिट डिजिट पे 2 लिख देंगे। इसको आप वही काम कीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना, यहाँ पे आ जाएगा 1 पावर और प्लस यहाँ पे देखिए यहाँ पे यूनिट डिजिट में क्या है 6 है, यूनिट डिजिट में 6 है, तो पावर कुछ भी हो यूनिट डिजिट सेम ही होगा, पावर कुछ भी हो, यहाँ पे 6 है ना, पावर कुछ भी यूनिट डिजिट क्या होगा सेम ही होगा। तो यहाँ पे आप 6 लिख दीजिए, हटिए, फिर यहाँ पे आप 9 कीजिए और इसको वहीं 4 से डिवाइड कीजिएगा तो ये हो जाएगा 3 पावर में, ठीक है। अब देखिए 7 की पावर 3, 7 की पावर 3 कितना होता है 343, 343 में यूनिट डिजिट क्या मिला हमको 3 मिला, प्लस 2 की पावर 1 2 ही होगा, प्लस 6 प्लस, अब देखिए 9 की पावर 3 ये होता है आपका 729, 729 में यूनिट डिजिट क्या है 9, तो 9 लिख दिए। अब देखिए 9 और 6 15 क्या मिला हमको 5, 5 और 2 क्या हो गया 7। अब ये 7 और 3 किए तो 10 हुआ, तो 10 में यूनिट डिजिट क्या है 0, तो यही है कि यूनिट डिजिट जो है इसका क्या हुआ 0 हुआ, समझे। ऐसे ही फाइंड आउट करना है। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर ये क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन ये है, यहाँ दोस्तों फैक्टोरियल का यूज हुआ है, तो फैक्टोरियल लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, आपको पता ही होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको फाइंड करना है यूनिट डिजिट क्या आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि 5 से ऊपर यहाँ पे क्या आ रहा है 5 गुना में 4 गुना में 3 गुना में 2 गुना में 1, दोस्तों यही तो होता है आपका 5 का फैक्टोरियल। 5 का फैक्टोरियल क्या होता है 5 गुना में 4 गुना में 3 गुना में 2 गुना में 1, ठीक है। आप फैक्टोरियल को 5 के फैक्टोरियल को इतना लिख सकते हो। मैं देखो दोस्तों यहाँ पे जो है पूरे को मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, ओके, मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 5 और 2 को मल्टीप्लाई करूंगा। 5 और 2 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा 10, 10 का यूनिट डिजिट क्या आता है 0, तो सभी का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 0 ही होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा सभी का 0 होगा। तो देखिए यहाँ पर जो है ना 5 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट आपका हमेशा 0 ही आता है, तो 0 के लिए 5 और 2 का मल्टीप्लाई होना ही काफी है, ओके। जहां भी 5 और 2 मल्टीप्लाई हो गए तो यूनिट डिजिट 0 मिलेंगे। तो दोस्तों देखिए 5 से ऊपर जितने भी फैक्टोरियल है, 5 से ऊपर जितने भी फैक्टोरियल है, देखिए सपोज 6 का फैक्टोरियल यहाँ पर हम लिखते हैं 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, ठीक है, 6 का फैक्टोरियल हुआ। तो यहाँ भी दोस्तों देखिए यहाँ भी आपका 5 और 2 ये दोनों आ रहा है, तो 5 और 2 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा 10 आएगा, 10 में यूनिट डिजिट क्या है 0 है, तो यहाँ भी जो है दोस्तों यूनिट डिजिट 5 और 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 10 आ रहा है, तो यूनिट डिजिट यहाँ भी दोस्तों क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपको 5 2 को मल्टीप्लाई करने से भी 0 ही आ रहा है, तो 5 से ऊपर या मैं कह सकता हूं आपको 4 से ऊपर जितने भी फैक्टोरियल है हमें यूनिट डिजिट इधर क्या मिलेगा 0 मिलेगा, ठीक है। तो 4 से ऊपर तो हमें कैलकुलेट करना ही नहीं है, हमें कैलकुलेट क्या करना है तो सिर्फ और सिर्फ 4 से पहले का, ठीक है। तो देखिए 4 से पहले का हमको फैक्टोरियल का हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 1 का फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, प्लस 2 का फैक्टोरियल को 2 गुना में 1, प्लस 3 के फैक्टोरियल को 3 गुना में 2 गुना में 1, फिर प्लस 4 के फैक्टोरियल को 4 गुना में 3 गुना में 2 गुना में 1, ओके। अब देखिए अब इधर मल्टीप्लाई करते हैं, 4 तिया 12 दूना 24, तो यूनिट डिजिट कितना आ गया 4,
फिर प्लस लिख दीजिए, 3 दूना 6, 6 यूनिट डिजिट 6 ही आ गया, प्लस 2 गुना 1 2 यूनिट डिजिट 2 और 1 तो 1 ही है, ठीक है। अब देखिए 4 और 6 को ऐड कीजिएगा तो 10, 10 में यूनिट डिजिट क्या आता है 0, ठीक है। 0 प्लस 2 कीजिएगा तो 2 आएगा और 2 प्लस 1 कीजिएगा तो 3 आएगा। तो दोस्तों यूनिट डिजिट इक्वल टू 3, तो इसका यूनिट डिजिट कितना आया 3 आया। तो दोस्तों बेसिकली आपको इसमें यही चीज ध्यान में रखना है कि देखिए 5 और 2 को मल्टीप्लाई कीजिएगा, पूरा मल्टीप्लाई का ही है, 5 2 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यूनिट डिजिट 0 आता है। तो आपको जो है बेसिकली जो है 4 से ऊपर का तो आपको करना ही नहीं है, क्योंकि 4 से ऊपर किसी का भी कीजिएगा तो 5 2 आएगा ही, तो वहां से यूनिट डिजिट आपको 0 ही मिल जाएगा। तो 4 से पहले वाले को कैलकुलेट कीजिएगा, तो दोस्तों यूनिट डिजिट कितना आ गया 3 आ गया। देखिए फैक्टोरियल की जो शुरुआत होती है ना वो 1 से ही होती है, ओके। तो दोस्तों आई होप आपको जो मैं ये यूनिट डिजिट का जो टॉपिक है मैं आपको अच्छे से क्लियर कर दिया हूँ, अच्छे से समझा दिया हूँ। तो दोस्तों आपका फर्ज बनता है कि दोस्तों इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और जितने और आपको जो भी सुझाव हो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों तब तक के लिए प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।